25 दिसंबर की तारीख हो सकता था कपड़े हैं पन्नी है उनके ऊपर आग लग सकती थी, लेकिन 1 घंटे के बावजूद स्त्री को गर्म होने के बावजूद न तो पन्नी जली न कपड़े जले। दुकान के अंदर पूरे कपड़े धड़ाधड़ बड़े पड़े हैं करके और बहुत कीमती कीमती कपड़े पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस 1 घंटे के दरमियान उनकी रक्षा सुरक्षा की। वे परमेश्वर के नाम को दिल से धन्यवाद करते हैं। चलिए आंखें बंद करते हैं। जलाल गौरव सिर्फ हम आपके पवित्र नाम को देते हैं और तू हमारे लिए सत्य में अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है और सत्य में आचार कर्मों को करने वाला, चंगाइयाँ देने वाला, छुटकारे देने वाला, हमारे जीवनों की रक्षा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए सारी महिमा सिर्फ हम आपके पवित्र नाम को देते हुए स्तुति आराधना धन्यवाद जय के बेटों के साथ हम आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। हमारी बेटों को स्वीकार करें पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज जो भी गवाहियाँ हुई इन गवाहियों के लिए भी हम तुझे महिमा देते हैं और आज के सारे दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों को जब भवन में आए वो सबको हम प्रभु यीशु तेरे हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि तू हमारे लिए महायाजक की तौर है, मलिका सदीक की रीति पर सर्वदा के लिए है और भेंट लेने के योग्य है। पिता हमारे सारे बेटे आप स्वीकार करें, इन्हें पवित्र ठहराएं, तेरे राज और तेरी महिमा और तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए इस धन का उपयोग होने दे। और जिन बच्चों ने प्रभु तुझ पर विश्वास करते हुए प्रेम भक्ति और निष्ठा का प्रकटीकरण किया है प्रभु, उन सभी देने वालों के जीवन के अंदर तेरे द्वारा आशीष आए। और आज मसीह में न केवल स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीषें उनके जीवन में आए, लेकिन महिमा का धन भी उनके जीवन के अंदर ऐसे भर के कि उनके जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र न हो जहाँ तेरी आशीष को न देखे। लेकिन प्रार्थना है इन सब का कुशल कल्याण हो और सत्य में 2025 साल जो आने वाला है प्रभु इनके जीवन में कुशल कल्याण शांति आनंद बरकत और प्रमोशन का साल होने पाए और उनके जीवनों के अंदर आत्मा की अगुवाई मिले। हम दिल से दुआ करते हैं आज की विधि के लिए जो प्रभु भोज की विधि है, रोटी को भी आशीषित कर पवित्र कर, दाखरस को भी आशीषित पवित्र कर और प्रभु आज के शब्द के ऊपर तेरी महिमा के लिए मेरे खुदा तेरी आत्मा की अगुवाई करके प्रभु पवित्र ठहरा। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं लेकिन तेरी आत्मा हम सबसे बातें करे और यीशु मसीह के नाम से तेरे दास के लिए तेरा अनुग्रह पर्याप्त हो, उसकी निर्बलता व्यवस्था में तेरी सामर्थ प्रकट हो। सारी बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक छोटी सी बेनती, बहनों से थोड़ा थोड़ा निवेदन करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, भाइयों से भी निवेदन करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। लूका की पुस्तक 2 अध्याय के 10वें वचन के अंदर लिखा है, देखो मैं तुम्हें बड़े उद्धार का संदेश सुनाता हूं जो आनंद का समाचार है, ठीक है, और यह सब जातियों के लोगों के लिए है। आमीन। तो आज का संदेश है उद्धार का संदेश। उद्धार का मतलब छुटकारा, ठीक है, साल्वेशन। और कहां से साल्वेशन? ओवरऑल, ठीक है, सब लोग बोलेंगे ओवरऑल, सब बातों में उद्धार। और उस उद्धारकर्ता का नाम क्या? जोरदार ताली दें प्रभु यीशु मसीह के नाम को। कल परसों की तारीख में मेरा ध्यान पवित्र आत्मा के द्वारा किसी एक बात के प्रति गया और मैं रोमियो की पुस्तक ऑडियो बाइबल के अंदर सुन रहा था। वहाँ पर मेरा ध्यान किसी बात की तरफ गया, मैं आपके सामने रखता हूँ और यही संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। हालांकि प्रॉपर रीति से मैंने संदेश को तैयार नहीं किया है, ये बात भी अपनी जगह पर है, लेकिन आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर आज शब्द के ऊपर अपने अनुमोदन की मोहर लगाने वाला है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। जब मैं थोड़ी स्टडी कर रहा था श्रापों के विषय में, बीमारियों के विषय में, लेकिन आज शब्द श्राप के अनुसार नहीं है क्योंकि आज हम उसके छुटकारे के विषय में भी देखने जा रहे हैं। कुछ लोगों के विषय में मैं सोच रहा था कि ये बीमारियां जो लोगों के जीवन के अंदर है, ये जो रोग हैं, असाध्य रोग लोगों के जीवन के अंदर हैं, वे छूटते क्यों नहीं हैं? ठीक है, क्या उनके जीवन के अंदर कोई कुछ ऐसी बुराई हो सकती है? मेरे मन के अंदर सवाल चल रहे थे, मेरी मनन उनके ऊपर चल रहा था। तब परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों की तरफ ले गया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन
डराने के लिए ही नहीं, लेकिन इसके समाधान के विषय में मैं आपको लेके जा रहा हूं। नहीं आपके ऊपर मैं किसी बात की बुराई या श्राप घोषित करता हूं, लेकिन सिर्फ उनके प्रति आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि कहां से प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस तरह से उठाकर बाहर किया है। मेरा मुख्य मकसद वहीं पर है। सबसे पहले हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय, उसका 15वां शब्द है। व्यवस्था विवरण 28, हम सब जानते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसके अंदर आशीषें और श्राप लिखे हुए हैं। आशीषें 14 वचन तक लिखी गई हैं, लेकिन 15 वचन से जो हम पढ़ते हैं उसके बाद 16वां जो शब्द है वो सब श्राप की लिस्ट है जो 68 तक जा रहा है। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, अगर परमेश्वर की वाणी को न सुने, उसकी बातों को, उसकी चितौनी को, उसके वचनों को न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, यानी परमेश्वर की आज्ञा का अगर तू पालन न करेगा शब्द को सुनने के बाद, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। क्या लिखा है? ये सब श्राप जो यहाँ परमेश्वर मूसा की व्यवस्था के द्वारा घोषित करता है तुझ पर आ पड़ेंगे। लेकिन मेरा कतई इंटेंशन नहीं कि आप में से किसी के जीवन के अंदर ये श्राप हो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें श्रापों से मुक्त किया है। वो हम उस बात को देखने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके आगे जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पर कुछ बातें ऐसी ऐसी दिखी करके जहां पर जीवन का हर एक क्षेत्र आ जाता है, चाहे घर परिवार की रोजी रोटी हो, काम धंधा हो, कुछ भी हो, शरीर की हो, मन की हो, आत्मा की हो, घर परिवार की हो, बच्चों की, आने वाले वंशों की हो, सफलता हो, पराजय हो, विजय हो, शांति, आनंद हो, स्वास्थ्य जीवन हो। मैं वहां पर बहुत सारी चीजों को देख रहा था। ओवरऑल एक इंसान, एक मनुष्य के साथ संबंधित कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर वहां पर बहुत सारी बड़ी बातें लिखी गई हैं करके, और ऐसे ऐसे रोग, ऐसी ऐसी असफलता, ऐसी ऐसी पराजय और ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जहां पर मनुष्य सिर्फ अंधेर सहता है और लुटता ही रहता है और एक प्रकार से जैसे बर्बादी होता रहता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके अंदर पढ़ सकते हैं करके कि एक मनुष्य की हालत क्या हो सकती है। चंद एक दो शब्द पढ़ लेते हैं। इसी का 21 और 22वां शब्द, 28 का 21-22 शब्द पढ़ते हैं। और यहोवा ऐसा करेगा कि मड़ी तुझ में फैलकर, मड़ी यानी बड़ी बीमारी जैसे कोरोना फैली थी, मड़ी का मतलब है हाँ, उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उससे तेरा अंत न हो जाए। हाँ, आगे दूसरा शब्द, यहोवा तुझको क्षय रोग से, क्षय रोग यानी जैसे अभी भाई राम ने गवाही दी टीबी, क्षय रोग यानी टीबी, और ज्वर यानी टाइफाइड, मलेरिया, जैसे स्वाइन फ्लू वगैरह वगैरह जैसे आते हैं, बड़े बड़े बुखार जो छूटते नहीं हैं, और दाह, ये सब बीमारियों के नाम है। दाह बड़ी जलन यानी एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसे, और तलवार से, हाँ, और जुलस और गेरुई से मारेगा। हाँ, और ये उस समय तक तेरा पीछा किया रहेंगे तब तक तू सत्यानाश न हो जाए। ये सब कुछ ऐसी बीमारियों के नाम हैं। इनमें से आप अगर उनका पता लगाना चाहे कि क्या क्या बीमारियां हैं तो आप उसे सर्च कर सकते हैं उन नामों के द्वारा, ठीक है। मैं उनके विषय में ज़्यादा नहीं जानना चाहता हूँ क्योंकि आज का नहीं तो लंबा हो जाएगा मैच। ये बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन बीमारियां ऐसी हैं जैसे महारोग, ऐसे असाध्य रोग जिनसे छुटकारा नहीं है। लेकिन क्यों आ रहे हैं ये? आज्ञा न मानने के कारण जब इंसान पाप करता है और पाप के कारण जब उसके जीवन के अंदर श्राप आता है तो उसके जीवन के अंदर उसे सत्यानाश करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए ये सारे श्राप उसके जीवन के अंदर घटते हैं। और कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो असाध्य होगी, जिससे छुटकारा सिवाय परमेश्वर के और कोई नहीं दे सकता। वहाँ दवाई गोली भी काम नहीं करती, टेस्ट रिपोर्ट भी काम नहीं करती, स्कैनिंग हो या MRI हो या कुछ भी हो काम नहीं करती। लेकिन इसका समाधान सिर्फ परमेश्वर ही है, ठीक है। एक दो और शब्द पढ़ते हैं, इसी का 27वां शब्द, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े यानी शरीर के ऊपर जो फोड़े आती हैं, अलग अलग प्रकार के फोड़े होते हैं, और बवासीर यानी पाइल्स, फिशुला, आगे और दाद और यानी चमड़ी की बीमारियां, खुजली, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, स्किन डिजीजेस होते हैं, जिसमें हमने गए महीने के अंदर सोराइसिस भी पढ़ा था। आगे खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। ये रोग भी ऐसे हैं जो असाध्य हैं, जिनसे छुटकारा नहीं है, ठीक है। और चलते हैं 35,
यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में दिखना, घुटनों यानी घुटनों का दर्द, ऑर्थराइटिस, ऑस्ट्राइटिस, जिसके अंदर ही अंदर हड्डियां चूरा होने लगती हैं और अंदर ही अंदर पोकल होने लगती हैं। घुटनों और टांगों की जो बीमारियां यानी हड्डियों की बीमारी, घुटनों की बीमारी, और नख से लेकर पैर के नखून से लेकर सर तक, नख से लेकर शिर तक असाध्य फोड़े। जैसे अय्यूब को हुआ था और वह ठिकरा लेकर अपने शरीर को घिसाई कर रहा था और एक तरफ से टाट ओढ़ कर राख में बैठकर परमेश्वर की महिमा भी करता कि तूने दिया, तूने लिया, तेरे नाम को धन्यवाद हो। वैसे असाध्य रोग उसके शरीर पर आ गए, फोड़ों के तौर, एक गमौड़ियों के तौर पर उसके शरीर पर आए। ये काफी सारे रोग है, जिसके अंदर मैंने कुछ और भी देखा, जहां पर लिखा है अंधापन, पागलपन, हृदय का कपकपाना और मन का थरथराना। आगे चलकर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसी भी चीजें लिखी गई है, यानी हृदय संबंधित रोग, आंख संबंधित रोग, मन के रोग, और जो कुछ भी रोग लिखे हैं करके उसके अंदर आ जाते हैं। कोई भी एक ऐसा क्षेत्र शरीर के अंदर नहीं देखा जहां पर किसी प्रकार की बीमारी उस पाप या श्राप के कारण नहीं आती हो, लेकिन ये सब वहां पर आ जाती हैं। लेकिन काफी सारे लोगों को जीवन के अंदर ऐसी कुछ बीमारियां हैं, किसी को 1 है तो किसी को 2 है, किसी को 3 है। और जब जकरिया की पुस्तक 5 अध्याय के 3, 4, 5 वचन के अंदर पढ़ रहा था तो वहां पर जकरिया एक दर्शन देख रहा है, वहां पर से एक लेटर उड़ता हुआ आ रहा है और उस लेटर के आगे पीछे कुछ लिखा हुआ है। अगर आप जाएंगे तो जकरिया 5 अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। एक के अंदर लिखा गया है परमेश्वर के नाम की झूठी कसम खाना, और दूसरी तरफ लिखा है चोरी करना। जो चोरी करता है, झूठी कसम खाता है, कोई भी कसम हो, उसके घर के अंदर श्राप इस तरह पड़ा रहता है कि उस घर से कभी श्राप नहीं निकलता। मैं श्राप के बारे में आज नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरा मुद्दा वो नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ ध्यान वहां गया कि किसी घर के अंदर ऐसे परिस्थितियां होती है कि घर के अंदर एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद दूसरी मुसीबत आ जाती है, लेकिन उस घर का पीछा करना छोड़ते ही नहीं। और फिर लोग पछताते हैं, क्यों भाई काम धंधे के अंदर काम नहीं है, घर के अंदर खाने पीने के वादे पड़े हैं, और क्यों हमारे जीवनों के अंदर ऐसे कि हम असफल हो जाते हैं या पराजित हो जाते हैं, हम सिर्फ अंधेर सहते रहते हैं, लुटते ही रहते हैं। कितनी भी मेहनत करें हमारे जीवन के अंदर कार्य व्यापार के अंदर बरकत नहीं आती, कर्जा लेते हैं, कर्जा बढ़ते जाता है लेकिन दे नहीं पाते। ये सब चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, श्राप के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन हम श्राप के अधीन नहीं हैं क्योंकि हम मसीह यीशु के नाम पर विश्वास करने वाले हैं। इस बात के अंदर हम बाद में प्रार्थना भी करने वाले हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं गिनती की पुस्तक 21 अध्याय, आज का टॉपिक गिनती की पुस्तक 21 अध्याय 4 से लेके 9 तक। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया। हाँ, यहाँ पर मिस्र देश की गुलामी से आजाद होने के बाद मूसा की अगुवाई के अंदर इसराइल के लोग जा रहे हैं और एक पहाड़ के पास आए हैं, होर पहाड़। आगे कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाएं। हाँ। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। चल कर थक गए थे, करके परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें कोई मंजिल नहीं मिल रही थी, इसलिए उनका मन क्या हो गया? सब लोग बोलेंगे क्या हो गया? सब आजू वाले बोलेंगे, आजू बाजू में सबको बोलेंगे उनका मन व्याकुल हो गया। अब व्याकुल होने का मतलब है चलते चलते आपको मंजिल न मिले, सुबह से शाम हो जाए और आप परेशान हो जाए। क्या जंगल के अंदर हम सब चलते जा रहे हैं, कोई नामो निशान नहीं, कोई मंजिल नहीं, लेकिन वे सब व्याकुल हो गए। और क्या किया उन्होंने? सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। देखिए क्या करे, वो परमेश्वर के खिलाफ बुराने लगे, बात करने लगे, कंप्लेन करने लगे। और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? परमेश्वर ने फिरौन जैसे शक्तिशाली राजा के दासत्व से छुटकारा दिया और मिस्र देश की गुलामी से, जो बट्टी का सा जीवन था, जहां पर वे एक गुलामी का जीवन जी रहे थे, ऐसे देश से, ऐसे गुलामी की राज्य से उन्हें छुटकारा दिया। अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाकर उन्हें लाल समुद्र पार करवा कर ले आया। और वो कह रहे हैं इस जंगल के अंदर तू हमें क्यों ले आया? क्या मरने के लिए तू यहां पर ले आया है? क्या परमेश्वर हमें मरने के लिए बुलाता है? नहीं, परमेश्वर तो हमें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए बुलाता है। और आपको और मुझको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है क्योंकि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार का फल होने के लिए भी बुलाता है और चुनता और नियुक्त करता है। 15-16 यूहन्ना की पुस्तक के अंदर लिखा है। आगे, यहाँ न तो रोटी है, यहाँ न तो खाना पीना है
और न पानी, न प्रॉपर रीति से पानी है, हम क्या खाएं क्या पिएं। इंसान की सबसे बड़ी चिंता खाने पीने के विषय में होती है। यहाँ न तो रोटी है, न खाना पानी है, और न ही पीना है। और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। कई बार हम लोग प्रभु भोज के अंदर भी आते हैं तो कभी कभी रोटी को भी लेते हैं। क्या ये छोटा सा टुकड़ा, रोज वही पास्टर देता है, न जाने क्या करता है, न जाने क्या कुछ बोलता है, समझ तो आता नहीं, लेकिन हम भी जाके ले आते हैं। लेकिन वो जो रोटी उनके सामने गिर रही थी, वो मन्ना गिर रहा था, और वो उस मन्ने को नहीं पहचान पा रहे थे। प्रतिदिन परमेश्वर उन्हें वह मन्ना दिया करता था, वह स्वर्ग की रोटी होती थी, और वो खाते थे करके। लेकिन उसे रोज रोज खाकर वे इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि कहने लगे हम इस निकम्मी रोटी को खाकर परेशान हो गए, हमारा प्राण ऊब गया है। लेकिन यह जो रोटी है जीवन की रोटी है, जो स्वर्ग से उतरी है, जिसे मनुष्य खाए और वह ना मरे। और यह जो दाखरस हम पीते हैं वह मसीह यीशु का लहू है। मैं प्रतीक नहीं कहूँगा, लेकिन मसीह यीशु का लहू है, जो हम विश्वास के साथ मसीह यीशु के लहू के तौर पर पीते हैं करके। और मसीह यीशु के लहू ही है जो हमें धोकर सब पाप गुनाहों से शुद्ध करता है, ठीक है। और उसके द्वारा मसीह ने हमारे प्राणों की शुरुआती के लिए जो खून बहा है, पापों की क्षमा के लिए अपने प्राण देकर आगे। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। अब ये परमेश्वर को भी कंप्लेन कर रहे हैं, मूसा को भी कंप्लेन कर रहे हैं। वहां पर क्या आ रहे हैं? तेज विष वाले सांप उस जंगल में होर पहाड़ के निकट निकल रहे हैं, जो उनको डसने लगे। क्या कर रहे हैं? इसराइल के लोगों को क्या कर रहे हैं? डस रहे हैं। सब लोग बोलेंगे तेज विष वाले सांप इसराइल के लोगों को डस रहे हैं। और अगर एक सांप जो तेज विष वाला है, जहर वाला है, किसी को डसे तो क्या हालत होगी? 100% है कि वह कुछ ही देर के अंदर मरना आरंभ करेगा, तड़पना आरंभ करेगा, उसे पीड़ा भी होगी, उसका शरीर ब्लू पड़ता रहेगा, नीला पड़ता रहेगा, और धीरे धीरे जहर फैलता जाएगा, और धीरे धीरे उसका शरीर पैरालिसिस होते जाएगा और मर जाएगा। मुंह से जाग आए कि तड़पते तड़पते मर जाएगा, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका जहर बहुत ही शक्तिशाली होता है। परमेश्वर ने इस बुड़बुड़ाने के कारण उनके अंदर तेज विष वाले सांप भेजे और वे उसे डसने लगे, और उनमें से काफी सारे लोग मर गए। क्लियर लिखा है, बहुत से इस्राएली मर गए, ठीक है। आगे, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे। उन दिनों का परमेश्वर का सबसे अधिक नम्र दास मूसा उसके पास गए, हमने पाप किया है। और क्या कहने लगे? ये बात अच्छी है कि उन्होंने अपने पाप को स्वीकार किया। हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। जैसे गुमरा पुत्र के विषय में पढ़ा, हमने स्वर्ग के परमेश्वर और तेरे विरुद्ध भी हमने पाप किया है। यहोवा से प्रार्थना कर। अब हमारे लिए तू हमारा प्रतिनिधि है, हमारा लीडर है, हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। कि जो सांप जंगल में निकल आए और हमें डस रहे हैं, ये सारे सांप वही दूर कर सकता है, क्योंकि हमने पाप किया इसलिए ये सांप हमारे मध्य में निकला और हमें डस रहे हैं। इसलिए परमेश्वर से दुआ करके वही इन सबको दूर कर सकता है। एक अच्छी बात वो कह रही हैं। सांप को कोई मनुष्य दूर नहीं कर, पकड़ सकता है, उसे बांध सकता है, उसे कैद कर सकता है, अच्छी बात है। लेकिन वह भी जब फनकार हो, ठीक है, अगर कोई सपेरा हो तो, वरना कोई आमजाम उसे पकड़ नहीं सकता, उसे फट से डंक मारता है, क्योंकि सांप जो होते हैं बहुत फुर्तीले होते हैं। आगे, तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। अब मूसा परमेश्वर के पास गया और प्रार्थना कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल के लोगों के लिए। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर, तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर, स्टैचू बनाकर खंबे पर लटका। उसे क्या कर, एक ऊंचे लकड़ी के ऊपर लटका दे उसे। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले। तब जो कोई इंसान जिसे सांप ने डसा हो, उसके शरीर के अंदर जहर हो, उस सिर्फ सांप को देखेगा लकड़ी के ऊपर, वह जीवित बचेगा, वह जीवित बच जाएगा। अद्भुत बात है भाई। सांप ने डसा है, जहर शरीर के अंदर है, खून के अंदर दौड़ता जा रहा है, सिर्फ उस लकड़ी के ऊपर सांप को देखेगा, वह बच जाएगा। यह परमेश्वर की अद्भुत विधि थी, परमेश्वर की एक अद्भुत योजना थी, सिर्फ और कि सांप को देखने के द्वारा लोग मृत्यु से बच जाए, ठीक है। आगे, सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनवाकर, मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाया, ठीक है। खंबे पीतल पर का सांप हम कहाँ देखते हैं? काफी सारे पुराने लोगों को पता है, मैं तो हर सोमवार को वहां जाता था करके, ठीक है। आगे, खंबे पर लटकाया। क्या किया? एक लकड़ी ली, उसके ऊपर पीतल का सांप लटका दिया, ठीक है। तब सांप के डसे हुओं में से
हाँ, जिसने उस पीतल के सांप को जिस देखा, इंसान ने, जिसको सांप ने डसा हुआ था, उस पीतल के सांप को देखा लकड़ी के ऊपर लटकाया हुआ, वह जीवित बच गया। वह बच गया। कुछ भी नहीं हुआ, न दवाई, न मेडिकल, न टेस्ट, न रिपोर्ट, कुछ नहीं। क्या बोलते हैं, कोई इंजेक्शन जो आती है करके जहर को मारने के लिए, नहीं सलाइन लगाया गया, नहीं उसे काटा गया, चीरा गया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ सांप को देखा, पीतल के सांप को लकड़ी के ऊपर लटका गया, और जैसे ही उन्होंने देखा सब लोग बच गए, कोई नहीं मारा करके क्लियरली लिखा है। तब सांप के डसे हुए जिस व्यक्ति ने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। क्या परमेश्वर के उपाय के लिए हम एक जोरदार ताली दे सकते हैं? परमेश्वर हमारी सोच, परमेश्वर हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य करने वाला है। मनुष्य की नजरों के अंदर, मनुष्य की सोच विचारों के अंदर, मनुष्य के बुद्धि समझ ज्ञान के अनुसार ये बातें जो है व्यर्थ हो सकती है, निकम्मी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से, लेकिन यहाँ वो मतलब नहीं कि क्या हो रहा है, यहाँ परमेश्वर की आज्ञा का पालन हो रहा है, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा दीर्घायु है, हमें लंबी आयु है, हमारे जीवन में आशीष ले आता है। और एक इनडायरेक्ट में यीशु मसीह कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वह मुझसे प्रेम करेगा और मेरा चेला ठहरेगा। आमीन। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही मनुष्य का कर्तव्य धर्म है, और उसी के द्वारा हमें आशीष जीवन और लंबी आयु, स्वस्थ जीवन सब कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर हम पाप करते हैं तो श्राप आ जाता है, और व्यवस्था हमें दोषी करार देती है, और व्यवस्था के कारण ही हमें दंड मिलता है। ये सांप कौन है? कुछ कुछ बीमारियां, कुछ दुष्ट आत्माएं जो हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं, और पाप के कारण ही शैतान को बल मिलता है, अधिकार मिलता है कि वो हमें डसे। और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के अगर हम 55, 56, 57 वहां पर अगर पढ़ते हैं तो लिखा है, पाप का बल है व्यवस्था, और व्यवस्था के कारण ही शैतान को, जैसे मृत्यु के ऊपर अधिकार है, डसने का अधिकार मिल जाता है। और यह शैतान ही सबसे बड़ा सांप है, इब्लीस और अजगर, महासाप, बड़ा सांप भी कहा गया है। तो हमारे जीवन के अंदर मृत्यु का दुख पैदा करता है और मृत्यु को ले आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? पहला यूहन्ना 3:8 के अंदर लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को वह नष्ट करे। और वह क्यों आया जगत में? ताकि उसके द्वारा हम जीवन पाए। जब यीशु मसीह निकोदेमस के साथ था तो वह उसके साथ वार्तालाप कर रहा है। चलिए हम वहां पर भी चल रहे हैं। प्रभु यीशु निकोदेमस के साथ क्या बात करते हैं, फटाफट हम जा रहे हैं करके। यूहन्ना 3 उसका 14 और 15 शब्द पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 14, 15, 16 तो सबको पता है ना। 16 क्या है? सबको पता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। लेकिन 14, 15 पढ़ते हैं। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चराया, उसी रीति से अवश्य है, उसी रीति से यह जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया जाए, लकड़ी पर लटकाया जाए, क्रूस पर टंगाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देखकर विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। वह क्या पाए? अनंत जीवन। यहां पर ये लोग मृत्यु से बच गए। अब यहां पर क्या है? ये परमेश्वर की एक विधि थी कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया जाता है वह श्रापित होता है। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मूसा के द्वारा उस पीतल के सांप को, जो तेज विष वाला सांप था, उसकी प्रतिमा को ही क्रूस पर चढ़ा दिया। और जब क्रूस पर चढ़ा गया तो वह इब्लीस, वह सांप जो महाअजगर या बरमाने वाला जो शैतान कहलाता है, अलग अलग उसके ऊपर नाम है करके, ठीक है, शैतान को जब एक तेज विष वाले सर्प के तौर पर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो यह परमेश्वर के द्वारा क्या हुआ? श्रापित ठहरा। और जो लोग श्रापित होते हैं, लोग की नहीं, सॉरी, यह मैं प्राणी की बात कह रहा हूं, जो लकड़ी पर लटकाया जाता है वह श्रापित होता है। और वह क्या होता है? परमेश्वर के द्वारा निस्त नाबूद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो श्रापित होकर मिट जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें श्राप के बारे में पता है, इसके लिए मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूं। सांप को जब लटकाया गया और वहां पर जैसे ही उसे सांप को लटकाया गया, वो परमेश्वर के द्वारा श्रापित हुआ और उसे पूरी तरह से उस सांप का न्याय किया गया। परमेश्वर के द्वारा अगर किसी का न्याय होना है तो उसे लकड़ी पर या काट पर या पेड़ के ऊपर लटकाकर उसे पूरी तरह से नाश किया गया। और यीशु मसीह ने कहा, देखो अब जगत के शासक का, इस संसार के शासक का न्याय होता है। ठीक है, और वह इस संसार से दूर किया जाएगा क्योंकि वह दोषी करार पाया गया है।
जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ेगा तो सबको अपने प्रति आकर्षित करेगा। यीशु मसीह भी उस सांप के समान जब लकड़ी पर लटकाया गया तो क्या हुआ? वह भी श्रापित ठहरा था, ठीक है। लेकिन क्यों श्राप ठहरा? चलिए थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं गलातियों की पुस्तक 3, 13 और 14 के अंदर चल रहे हैं। गलातियों 3, 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। अब थोड़ी देर के लिए हम यीशु मसीह को क्रूस पर देख रहे हैं, हमें हाथों और पैरों के ऊपर कीले ठोके जा रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस पर जिसके दोनों हाथों की हथेलियों पर कीले ठोके, उसके पैरों पर कीले ठोके गए हैं, उसके हृदय के ऊपर भाला झोंका गया और पूरा शरीर लहू लुहान है और उसके शरीर की एक एक अंग से खून बह रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अनगिनत कांटे, कोड़े, कीले मारे गए थे और बहुत सारी बेंतें मारी गई थी और हर तरह से वह लहू लुहान था, यहाँ तक कि वह पहचाना भी नहीं जा रहा था। उसकी पहचान बयान से बाहर थी कि क्या यह कोई इंसान है, इंसान लकड़ी पर मर रहा है, या हम किसी जानवर को या किसी मांस के टुकड़े को देख रहे हैं। यशायाह 52 इसके आखिरी अध्याय के अंदर और यशायाह 53 के अंदर भी यही लिखा है, उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर हमें क्या किया? मसीह उसने कोई पाप नहीं किया था, पाप के कारण श्राप और श्राप के कारण मृत्यु का फल है। लेकिन यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया, वह हर बात के अंदर परखा गया, लेकिन हर बात में वह निर्दोष और निष्कलंक रहा है। इब्रानी 4:15 के अंदर लिखा गया है। आगे, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, सब लोग बोलेंगे हमारे लिए यीशु मसीह श्रापित हुआ, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था उसके जीवन के अंदर श्राप हो। वह हमारे लिए लकड़ी पर लटका और क्रूस पर श्रापित बना, क्योंकि जो कोई क्रूस पर लटकाया जाता है, लकड़ी पर लटकाया जाता है या पेड़ के ऊपर लटकाया जाता है, वह परमेश्वर की ओर से श्रापित होता है और परमेश्वर उसके द्वारा न्याय को करता है। ठीक है, किसका हम देखने जा रहे हैं फटाफट। हमें मोल लेकर अपने जीवन के बलिदान के द्वारा, अपने लहू की कीमत के द्वारा हमें खरीदा। शास्त्र में लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर, क्या तुम नहीं जानते 19-20 के अंदर, कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, अब तुम अपनी नहीं परंतु परमेश्वर को हो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमें खरीदा गया है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू की कीमत अदा करने के द्वारा, क्योंकि बिना खून बहाए न तो पाप की क्षमा है न छुटकारा है। आगे, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। अब व्यवस्था के श्राप से वी हैव बीन रिडीम्ड फ्रॉम द कर्स ऑफ लॉ। अब हमारे जीवन के अंदर श्राप नहीं है, क्योंकि मसीह के क्रूस पर चलने के द्वारा हम उस व्यवस्था के श्राप से खरीदे गए हैं। तो इसका मतलब अगर हम सत्य में खरीदे गए हैं, कुछ कीमत अदा करने के द्वारा हमें व्यवस्था के श्राप से खरीदा गया है, तो अगर हमारे जीवन के अंदर ऐसी स्थिति परिस्थिति है तो क्या करें हम? जो हमने अभी भी पढ़ी, बीमारी है, दुख है, ये है, कमी घटी है, कर्ज मर्ज है, अंधेर है, लुटना है, बर्बादी है, असफलता है, पराजय है, न जाने क्या कुछ वहां पर लिखा गया। आप जाकर घर के अंदर स्टडी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या करें? क्या हम उस श्राप से छुटकारा पा सकते हैं? ऐसी हालातों से, ऐसी परिस्थितियों से छुटकारा पा सकते हैं? किस तरह, क्या करेंगे? जब यीशु मसीह को हम क्रूस पर देखते हैं कि उसने हमारे लिए क्या स्थापित किया हुआ है। ठीक है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। छुड़ाने वाला नहीं है, छुड़ाया है 2000 साल पहले ही, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, पूरी मानव जाति के पापों को अपने देह के ऊपर लेकर चढ़ गया सूली पर, और सारे बंधुआई को जो हमें व्यवस्था के कारण दासों के जुए में रखे हुए थे, उसने उस जुए को क्रूस के तौर पर अपने ऊपर उठाया और उसी जुए के ऊपर लटक गया और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से आजाद किया। आगे, यह इसीलिए हुआ। क्यों हुआ यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष, परमेश्वर हमें अब्राहम की सी आशीषें देना चाहता है मसीह यीशु में होकर। जब हम मसीह यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र है, मेरे पापों और अधर्म की क्षमा के लिए वह सूली पर लटक कर बलिदान हुआ, हमारे पाप और अधर्म के प्रायश्चित के लिए उसने खून बहाया और मेरी पाप की सजा मौत के तौर गले लगा कर क्रूस पर मरा। यह मृत्यु आपकी और मेरी थी, जो यीशु मसीह आगे चलकर हम देख रहे हैं मर गया, कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ स्वर्ग में उठाएगा, लेने के लिए आ रहा है। जब इस बात के ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं तो हमारा उद्धार संभव होता है। आगे, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह में अन्य जाति
स्पेशल जात का ना अन्य जाति, यहाँ यहूदी जाति नहीं, आप और मैं अन्य जाति से आते हैं, लेकिन अब हम परमेश्वर की निज प्रजा है, संतान है, पुत्र पुत्रियां हैं। अब न तो कोई यूनानी है, न कोई यहूदी है, न स्कूती है, न कोई जंगली है, और न ही कोई खतना वाला है, न खतना रहते, न नर है न नाड़ी है, लेकिन मसीह में सब कुछ एक है। आमीन। अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा, सिर्फ विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, उस पवित्र आत्मा को पाएं जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जिसकी प्रतिज्ञा यानी जिसके विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की हुई है। और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता, उसकी सारी प्रतिज्ञाएं विश्वासी भाई बहनों के लिए हाँ और आमीन के साथ ही पूरी होती है। अब हम क्या करें? हमें सिर्फ विश्वास करना है और कुछ भी नहीं। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो हमारी समानता के अंदर बनाएगा। चलिए वापस चलते हैं, रोमियो 8 उसका 1 2 3 4 शब्द पढ़ते हैं। रोमियो 8, यीशु मसीह अब लकड़ी पर है, चंद शब्द पढ़ते हैं फिर हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। सो अब जो मसीह यीशु में है, आप और मैं अब जो मसीह यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, मसीहत में, विश्वास में, वचन में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या है? पाप के कारण श्राप है, और श्राप के कारण मृत्यु है, मृत्यु के कारण हमारे जीवन में शैतान का अधिकार है। लेकिन अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आगे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, यहाँ एक बात है, वो शरीर के अनुसार नहीं, ठीक है, शरीर के अनुसार नहीं जीते हैं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर की आत्मा अर्थात परमेश्वर का शब्द जो हमसे कहता है उसके अनुसार चलते हैं। यानी शरीर की व्यवस्था हमें मूसा के तम्बू में ले जाती है जहां पर हम बलिदान चढ़ाते हैं। अब बलिदान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का एक सर्वसिद्ध बलिदान जो उसने सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के आगे निर्दोष अवस्था के अंदर हमारे लिए चढ़ाया कि हमारे विवेक के मरे हुए कामों से भी मुक्ति दे, निकम्मे चाल चलन से भी मुक्ति दे, और हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ाए। यह बलिदान सर्वश्रेष्ठ है, काफी है, और कोई बलिदान नहीं। आगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था यानी जीवन की आत्मा और उसके कारण जो व्यवस्था है मसीह यीशु के द्वारा हमें क्या कर रही है? मुझे पाप जहां पर पाप का प्रकटीकरण होता है। मूसा की व्यवस्था के कारण न तो कोई इंसान धर्मी ठहर सकता है, न ही कोई इंसान सिद्ध बन सकता है, क्योंकि इससे पाप की पहचान होती है और वह मृत्यु का करार देती है। और जो व्यवस्था की सुनते हैं वो सब श्रापित होते हैं। लेकिन आप और मैं अब व्यवस्था के अधीन नहीं है। We are not subject unto the law of Moses, the law of sin and death. We are not subject. अगर हम सब्जेक्ट नहीं हैं तो हम पर लागू भी नहीं है भाई। सही है ना? खुशी की बात है ना? इसे मंगल समाचार कहेंगे ना? ठीक है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया है। बोलो, मैं मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद हूं, आजाद हूं, आजाद हूं। अब ऐसा 3 बार क्यों बोला भाई? उसमें शरीर भी आ गया, आपका प्राण भी आ गया और आपकी आत्मा भी आ गई। आपने जब घोषित किया तो आपकी आत्मा भी आजाद, आपका प्राण भी आजाद, आपका शरीर भी आजाद। हुआ या नहीं हुआ प्रैक्टिकली मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, विश्वास। आप आजाद हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को वहां पर कंपेयर मत करें। मैं सिर्फ सिखाने के लिए इस मुद्दे को ले आया हूं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। आप पर कोई श्राप घोषित नहीं करता। मैं धन्यवाद करता हूं, आज तक कभी किसी को मैंने श्राप दिया नहीं है और नहीं आगे चलकर कभी किसी को दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर किसी को दो सबसे पहले तो मेरे ऊपर ही घटेगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए किसी को नहीं देता हूं। आप भी मत करना कभी, ठीक है? सही है ना? जैसे चरवाहा वैसे बेरे ना। यीशु मसीह ने कभी किसी को श्राप दिया? नहीं दिया। आगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण, शरीर की कमजोरी के कारण दुर्बल होकर नहीं कर सकी। शरीर दुर्बल है और शरीर कभी भी व्यवस्था की विधियों को पूरा नहीं कर सकता। उसको परमेश्वर ने किया, उसको खुद परमेश्वर ने किया व्यवस्था को पूरा करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:17 के अंदर, यह मत समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं, खत्म करने आया हूं, बैनिश करने आया हूं, परंतु मैं तो व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। जब तक व्यवस्था का एक एक बिंदु एक एक तरह पूरी न हो तब तक वह नहीं टलेगा। यानी जब पूरा हो जाएगा तो
तो ही व्यवस्था समाप्त होगी। जब तक व्यवस्था पूरी नहीं होती तब तक बनी रहेगी। और जो व्यवस्था की सुनता है वो उसके अधीन रहता है, और व्यवस्था से सिर्फ श्राप की घोषणा होती है। लेकिन हम वो नहीं कि हम उसकी सुने, नहीं, हम उसकी अधीनता में, क्योंकि हम जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अब अधीन है और आत्मा के द्वारा चलाए चलते। अगर वहां जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वहां पर ध्यान नहीं देना। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के दुर्बल होने के कारण न कर सकी उसे परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हम जैसी देह देकर पाप में दशा में बेचकर, पाप में शरीर की समानता में हाँ। और पाप के बलिदान होने के लिए पाप के लिए बलिदान होने के लिए बेचा, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा यीशु दी। मसीह के शरीर के ऊपर हमारे पाप के कारण दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह ने जो दंड सहा किसके लिए था? वो मृत्यु का दंड है, वो कांटे कोड़ों कीलों का दंड है, वो शापित होना, वो नग्न होना, गाली गलौज करना, मुक्के न जाने क्या कुछ उसने कहा, वो हमारा पाप था जिसके कारण वह दंड भोग रहा था। यहाँ तक कि अंतिम बैरी जो मृत्यु थी वह भी उसने अपने गले लगाई। पाप हमने किया, दंड हमें मिलना है, मौत हमें मिली है, लेकिन यीशु मसीह ने उसे गले लगाया और हमें मृत्यु के बंधनों से आजाद कर दिया। और हमें हम पर जो अधिकार रखता था शैतान, उसका क्या किया? उसका भी खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उसके ऊपर भी जय जयकार की ध्वनि सुनाई और पूरी तरह से उसे पैरालाइज कर दिया, निकम्मा किया, निस्त नाबूद कर दिया और कहा तेरा राज्य का है शैतान, अभी मौत तेरा डंक का है, अभी तो मुझे मार के दिखा। उसने मौत को पराजित कर दिया, हमारी मौत को गले लगा कर। और बदले में इफिसियों 4:8 के अंदर लिखा है वह सब बंधुआई को जो इंसान को दास्तों में रखे हुए थे, बंधुआई में रखी थी, गुलामी में रखे थे, उस सब को उठाकर वह सूली पर चढ़ा और मनुष्य को उसने मनचाहे वरदान दिए। ठीक है, आगे इफिसियों 4:8 पे पढ़ देना, मेरा फेवरेट वर्ड है। इसीलिए कि व्यवस्था की विधि, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार जो कुछ भी विधि विधान है, कायदा कानून है, हम में जो शरीर के अनुसार नहीं, हम में जो शरीर के अनुसार, अब आप शरीर के अनुसार नहीं है, इसलिए मैं आपको शरीर के, मैं आत्मा की रीति पर देखता हूं। आगे, इसलिए कि व्यवस्था की सारी विधि कायदा कानून हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलती हैं पूरी की जाए। व्यवस्था की विधि को यीशु मसीह ने अपने शरीर में पूरा किया। अब हम शरीर के अनुसार नहीं, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, और जो आत्मा के अनुसार चलती हैं वो व्यवस्था के अधीन नहीं है लेकिन अनुग्रह के अधीन है। और जब आप अनुग्रह के अधीन है, जैसे भाई हर्ष गिलानी ने पिछले मंगलवार को सुनाया, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह जो हमारे जीवन के अंदर आशीष, उन्नति, बरकत को ले आता है, याद है ना, हमारे जीवन में छुटकारे को भी ले आता है। ठीक है, क्या यीशु मसीह लकड़ी पर लटक कर शापित बना कि हमें आशीष मिले? क्या यीशु मसीह लकड़ी पर लटक कर पाप बना क्या हम उसमें होकर धर्मी बने? क्या यीशु मसीह लकड़ी पर लटक कर निर्धन बना? क्यों बना निर्धन? 2 कुरिन्थियों 8:9 के अंदर लिखा है ताकि उसके निर्धन हो जाने के द्वारा हम धनाढ्य बन जाएं, हमें अब्राहम की आशीष मिले, प्रतिज्ञाबद्ध आत्मा मिले और हमें जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अंदर लाया जाए। हम अंधकार के सामने से मोल लिए जाकर उसके लहू के द्वारा उसके स्वर्गीय राज्य के अंदर आए, जहां धार्मिकता और पवित्रता है, जहां जीवन, शांति, आनंद है और हर प्रकार की बरकत है। रोमियो 8:32 फेवरेट वर्ड है। इस शब्द को आप अपने जीवन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, परमेश्वर पिता जो आपसे मुझसे प्रेम करता है उसने आपके लिए, मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र है, सिंधी में सिक्कीला दो पुत्र, जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए रख न छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। आप सबके लिए दे दिया, कुर्बान होने के लिए, क्रूस पर मानव जाति के लिए मरने के लिए, उनके गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा? अब पुत्र दिया है तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जब उसका सबसे प्रियतम पुत्र है वह भी उसने हमें दे दिया, तो वहां लिखा है उसके साथ साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? पीछे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है भाई, देखिए तो आखिरी में, हमें और सब कुछ क्यों कर नहीं देगा? यानी उसके पास सबसे प्रिय और जो सबसे बेहद कीमती चीज है अर्थात उसका प्रिय पुत्र वो आपके लिए, मेरे लिए दे दिया। तो स्वर्ग में इससे बहुमूल्य चीज क्या है? उसके लिए क्या उत्तम है? स्वर्ग का सिंहासन, उसके लिए क्या है? सोना, चांदी, धार्मिकता, पवित्रता, शांति, आनंद, क्या है उसके लिए? उससे पुत्र से ज्यादा कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं। जब आपके लिए, मेरे लिए उसने अपने पुत्र तक को भी दे दिया, तो स्वर्ग की जो भी आशीष हैं वो आपको क्यों नहीं देगा?
और क्या उसने दी है? चलिए पढ़ते हैं वो भी। इफिसियों 1:3 सही है। इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में होकर पिता परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में स्वर्ग में जो कुछ भी है, स्वर्ग स्थानों के अंदर जो भी आशीषें हैं, सब प्रकार की आशीषें दी सब है। प्रकार की आशीषें दी है। ना कुछ कुछ दी नहीं, कुछ कुछ नहीं। मुझे तो कुछ मिला ही नहीं भाई। आप बोल सकते हैं मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है। विश्वास अंधे की चीज को देखना है। हम देखी हुई चीजों को देखकर नहीं चलते, विश्वास के साथ चलते हैं। ये सारी चीजें परमेश्वर ने आपको और मुझको दे दी है। जबकि उसने अपना पुत्र दे दिया तो उसके पास अब कोई रीजन नहीं है, वो प्यार के कारण आपको सब कुछ दे देता है। ठीक है? क्या आप इस समय व्यवस्था के श्राप के अधीन हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर व्यवस्था के श्राप के अधीन नहीं है, क्योंकि आपको यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 1:5 के अंदर लिखा है, उसने हमें छुड़ाया है, माफ किया है और हमें याजक और राजा तक बनाया। और पृथ्वी पर 5:9 के अनुसार, 1:9 के अनुसार भी अगर पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर, हमें उसने मोल देकर अपने लिए परमेश्वर अपने लहू के द्वारा मोल लेकर पृथ्वी पर राजा और याजक होने के लिए चुन लिया है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करें। हम परमेश्वर के हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर हो जाते हैं। तो पवित्र आत्मा का मंदिर बीमार पड़ सकता है, तंगी मंदी में रह सकता है, असफलता पराजय के अंदर जी सकता है नहीं, या कमी घटी का जीवन जीता है, कमजोरी बीमारी का जीवन जिएगा। जिसने अपना पुत्र दिया उसके साथ वह आपको सबको देता है, तो क्यों? लेकिन अब इन बातों के विषय में अब क्या करें? अगर आप अपनी सोच समझ का सहारा लेंगे तो गड़बड़ होगी। लेकिन अगर विश्वास के साथ अपने जीवनों के अंदर इस बातों की घोषणा करेंगे, आपके जीवन के अंदर वो सारी बरकतें, सारी आशीषें आएंगी जो खुद परमेश्वर ने आपको दी हैं। हमें विश्वास के साथ सिर्फ लेना है। चलिए दोनों शब्द पढ़ देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:5 और प्रकाशित वाक्य 5:9, 2 शब्द पढ़ देते हैं। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। याद करना, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी राजा हैं, जितने भी हाकिम हैं, उन सबका हाकिम, उन सबका राजा प्रभु यीशु मसीह है। बाकी दुनिया के जितने भी हाकिम हैं, जितने भी राजा, सब उसके आगे सलाम करते हैं, सब उसके सामने घुटने टेकते हैं। आगे, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, हाँ, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। हम मसीह के लहू के द्वारा इस सब पाप और अधर्म से छुटकारा पाते हैं, क्षमा पाते हैं, आजादी पाते हैं। आमीन। चलिए 5:9 पढ़ते हैं। और वे यह नया गीत गाने लगे, हाँ, कि तू इस पुस्तक के लेने। कौन सी पुस्तक है भाई? सबके पास पुस्तक है? कौन सी पुस्तक है? बाइबल है? आगे, ठीक है। और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, हाँ, क्योंकि तूने वध होकर यानी बलिदान होकर, घात होकर, निन्ने की नाई बलिदान होकर, अपने लहू से हर एक कुल, अपने खून से, अपने बलिदान के द्वारा जो खून बहाया, उस लहू से हर एक कुल और भाषा, हर एक भाषा और लोग, हर लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, खरीद लिया है। उसने कीमत चुकाई और आपको रिडीम किया। अब आप क्या हैं? वी आर द रिडीम्ड रेस। By the blood of Christ Jesus we have been redeemed from the curse of law. पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हम आजाद हैं। इसलिए अब पाप और मृत्यु की व्यवस्था के कारण जितने सारे श्राप वहां पर लिखे हैं, अब हमारे जीवन के अंदर काम नहीं कर सकते। अगर काम कर रहे हैं, आप विश्वास के आवाज के द्वारा, विश्वास के शब्द के द्वारा आप उसे अपने जीवनों से भगा सकते हैं। लेकिन जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दी हैं स्वर्ग के मसीह में, आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। वो आशीषें आपके जीवन में 100% आएंगे। चलिए, आप आजाद हैं, आप छुड़ाए गए हैं, आप मोल लिए गए हैं और आपको
मुक्ति दी गई, आपका उद्धार हो गया है। अच्छी बात है नहीं है? सुसमाचार, मंगल समाचार है, आनंद का समाचार है। आप आजाद है। अगर कमजोरी बीमारी है तो आप उसे भगा सकते हैं, बोल सकते हैं प्रभु आपने आजाद किया, निकल बाहर। बीमारी को बोल सकते हैं, प्रभु को नहीं बोलना भाई निकल बाहर। वही तो है जो सब कुछ हमारे जीवन में पूरा करता है। बीमारी को बोल सकते हैं, गरीबी भी बोल सकते हैं, निर्धनता को बोल सकते हैं, असफलता को बोल सकते हैं, पराजय को बोल सकते हैं। यदि भांगपन भी है तो भी सोच सकते हैं। अगर कहीं पर भी किसी जने की पागलपन हो जाता है, अन्नापन हो जाता है, मन की घबराहट होती है, हृदय का कपकपाना हो जाता है, भगा सकते हैं, क्योंकि वो शाप के दिन आते हैं। आप आजाद किए गए हैं। फिर आप देख सकते हैं कि कुछ ही समय के अंदर आपका हृदय जवान हो जाएगा, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी, आपके सिर के बाल भी गिरना बंद हो जाएंगे, आपके पेट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन एसिडिटी हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी, खुजली हो शरीर के अंदर वो भी जाती रहेगी, हर प्रकार की हड्डियों की बीमारी, घुटनों की बीमारी जाती रहेगी, क्योंकि आपको वहां से खरीदा गया है। वो आपके जीवन में राज्य नहीं कर सकती। We are the redeemed race by the blood of Christ Jesus. चलिए हम प्रभु भोज की विधि में चलते हैं, समय हो गया। आप घोषित कर सकते हैं। गाड़ी से परमेश्वर से प्रार्थना है, एक ब्लेसिंग प्रेयर है। आने वाला 2025 साल आपके लिए आशीषों से भरा हो, समृद्धि से भरा हो, उन्नति से भरा हो, शोहरत प्रतिष्ठा से भरा हो, आपका कुशल कल्याण हो, आपके जीवन में शांति, आनंद हो, बरकत हो, और आपका जीवन पवित्र आत्मा के अगुवाई वचन के आधार पर चलने वाला हो, और आपके जीवनों के अंदर ज्ञान प्रकाशन और बढ़ता रहे। परमेश्वर की संगति में आप और अपने भीतरी मनुष्य के अंदर बलवान बने, और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा नए नए और अद्भुत कार्य होने पाए। मेरी दिल से आप सबों के लिए दुआ है। चलिए 5 मिनट के अंदर हम 7 मिनट में सभा को समाप्त करते हैं। हम एक छोटा सा धन्यवाद करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, फिर देखिए आपके जीवन के अंदर क्या कमाल होता है। विश्वास के साथ बोल रहा हूं, हो सकता है अभी ना भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा तुरंत काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मेरे साथ बोलिएगा, हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो पाप से अज्ञात था, परंतु मेरे लिए क्रूस पर लटक कर पाप बना, श्रापित बना, मेरे लिए निर्दन बना, और मुझे पाप की व्यवस्था से, जो मृत्यु की व्यवस्था है, अपने लहू के द्वारा मोल लेकर आजाद किया, और मेरे गुनाहों के, अधर्म के प्रायश्चित के लिए जिसने अपना पवित्र खून बहाया, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार हर एक चीज खून से ही शुद्ध होती है, बिना खून बहाए पाप की क्षमा नहीं। और यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के माफी के लिए खून बहाया, उस लहू के द्वारा मैं आजाद होता हूँ। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मसीह के लहू के द्वारा खरीदा जाकर न केवल छुड़ाया जाता हूं, लेकिन आजाद होता हूं। इसलिए पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो मूसा के द्वारा मेरे जीवन में दंड को, बीमारी को, असफलता को, पराजय को, अंधेर को, लुटने को, पागलपन और अंधेपन को घोषित करती है, मृत्यु का फल उत्पन्न करते हुए वो मेरे जीवन में कदापि किसी रीति से न शरीर में, न प्राण पर, न मेरी आत्मा पर राज्य कर सकती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने दान देकर अपने लहू के द्वारा मुझे अंधकार के साम्राज्य से, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से खरीद लिया है। इसलिए हे पिता, मसीह के लहू में मैं अपने आप को धोकर सारे पाप गुनाहों से पश्चाताप करते हुए आपसे माफी मांगता हूँ, और तेरे अधीन रहकर मेरे जीवन में कार्य करने वाले हर प्रधानता को, अधिकारी को,
हर कमजोरी को, बीमारी को, हर एक गुलामी को मैं नकारता हूं, विरोध करता हूं। सब कमजोरियां, सब बीमारियां जो मुझे बांधे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक में हर जुए को तोड़ते हुए, हर बंधन को तोड़ते हुए यीशु के लहू में मेरा उद्धार करे। यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर को छोड़ जाएं। असफलता जाती रहे, बीमारी जाती रहे, गरीबी जाती रहे, पराजय जाती रहे, तंगी मंदी जाती रहे। भविष्य के नाम से अब मुझे कोई लूट नहीं सकता, क्योंकि अब मैं अंधेर सहने वाला नहीं, लेकिन अब मैं प्रभु के द्वारा आशीषित हूं। परमेश्वर में, प्रभु मसीह में होकर मुझे अब्राहम की आशीषें, स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीषें दी हैं। अब मैं आशीषित होऊंगा, सफल बनूंगा, विजय बनूंगा, और मेरी टोकरी, मेरे खत्ते, मेरे कठौतियां भरपूर होंगे। जो दुश्मन मुझ पर चढ़ाई करेंगे, 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार को, मेरी संतान को, मेरे वंश को आशीष करने वाला परमेश्वर है। मेरे कार्य व्यापार में, मेरे बिजनेस में बरकत देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने मुझे व्यवस्था के श्राप से आजाद किया है। मैं यीशु मसीह के नाम में आजाद हूं, और यीशु के कोड़े खाने से मेरा तन, मेरा मन, मेरी आत्मा बिल्कुल चंगी है। यीशु के नाम में कोई कमजोरी, बीमारी मेरे शरीर पर राज्य नहीं कर सकती। नन्नापन, न बहरापन, न गूंगापन, न पागलपन, न मन का कल्पना, न इन्फ्लेमेशन मेरे शरीर में राज्य कर सकती है या मन पर राज्य कर सकती है। मैं विरोध करता हूं यीशु मसीह के नाम से, सब मुझे छोड़कर जाए। यीशु नासरी के नाम से मैं आशीषित हूं। धन्यवाद पिता, आपने मुझे स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषें दी हैं। आपका धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जोरदार ताली देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता कि आज आपने बच्चों को पैर के नखून से लेकर, पैर के तलवों से लेकर सर के बालों तक आपने आशीषित किया। हर तरह का असाध्य रोग, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बीमारी तूने तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ा, सारी बंधुआई को बांध दे गया। और आज सारी कमजोरियों को, सारी बीमारियों को, सारी एलर्जीज को मसीह में तेरी देह के शापित दो जरानी के द्वारा शापित करता हूं, उनका न्याय करता हूं प्रभु यीशु मसीह के देह के द्वारा, और उसके लहू में होकर विरोध करता हूं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक में होकर हर जुए और बंधन को मैं तोड़ता हूं, और व्यवस्था के श्राप को इनके जीवन से मिटाता हूं, और जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन ले आकर मैं दुआ करता हूं कि यह नया साल आत्मा के अधीनता के अंदर होकर ये चलने वाले बने, और इनके ऊपर और भी अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हो, और तेरी परिपूर्णता के द्वारा इनके जीवन के अंदर और भी आशीष बरकत आए, सदा भले चंगे रहे। मैं दिल से दुआ करता हूं कि हर तरह का बराबर, हर तरह की बरकत इनके जीवनों के अंदर आए। सारे बांझपन को, सारी नपुंसकता को भी मैं नकारता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लोगों के जीवन से जाए, लेकिन गर्भ का फल तेरे द्वारा हर एक उस जोड़े को प्राप्त हो जो पिता इस समय शादी के बाद प्रभु निसंतान है, लेकिन आज मैं दुआ करता हूं कि तेरे द्वारा हर एक जोड़े को वह गर्भ का फल प्राप्त हो, और तेरी महिमा के लिए उनकी संतान जो प्रतिज्ञा की संतान है तेरे द्वारा आशीषित हो, इसहाक के समान, याकूब के समान हो, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से यूसुफ के समान हो, और तेरी महिमा के लिए मेरे खुदा आकाश में तारागणों के समान प्रकाशमान हो। मैं दिल से दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, हर तरह की तंगी के, हर तरह की मंदी के, हर तरह की कर्ज और मर्ज के मैं श्राप को
तोड़ता हूं मसीह के सामर्थ्य नाम में और पवित्र आत्मा के द्वारा। अब जुआ तोड़ते हुए मैं प्रार्थना करता हूं मसीह के नाम से, अब इनको भारी लैडिन से, भारी बोझ से इन्हें मैं आजाद कर दो जो इनके कंधे पर व्यवस्था के शाप के द्वारा है। और आप यीशु मसीह के नाम से मैंने सबको सत्य के द्वारा स्वतंत्र और सत्य के द्वारा पवित्र घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे आमीन। बोल प्रभु यीशु मसीह के।